हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस के रूप में भी जानते हैं। इससे पहले के लेक्चर में आप लोगों ने समझ लिया होगा कि थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने जनरल एनालिसिस की जब हम लोगों ने चर्चा की थी, तो उसमें ये साफ साफ समझ में आया था कि जब हम साधनों की कीमत निर्धारण की बात करते हैं, अर्थात साधनों को जो पुरस्कार मिलता है उत्पादन के लिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पुरस्कार मिलता है, वो जो होता है उनके फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, अर्थात साधनों की कीमतों के निर्धारण के विषय में जो है हम लोग उनका कार्यात्मक वितरण जो होता है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और साधनों की जो है वो इस सिद्धांत के अनुसार, जैसा नाम से लग रहा है कि साधनों की कीमतें उनकी सीमांत उत्पादकताओं के द्वारा निर्धारित होती हैं, अर्थात प्रत्येक साधन को उसके उपयोग के लिए उतना पुरस्कार मिलता है जितना कि उसकी सीमांत उत्पादकता होती है, सीमांत उत्पादन उसका जितना होता है, अर्थात फैक्टर्स आर पेड रिवार्ड्स इक्वल टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट्स। सर्वप्रथम जो है यह सिद्धांत मजदूरी के निर्धारण के लिए प्रतिपादित की गई थी, और बाद में इसे अन्य साधनों जैसे भूमि, पूंजी आदि के कीमतों के निर्धारण के लिए भी इसकी व्याख्या की गई। प्रमुख अर्थशास्त्री जिन्होंने कि इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उनमें उल्लेखनीय हैं जे.बी. क्लार्क, जेवंस, वालरस, मार्शल, जे.आर. हिक्स आदि। इन सभी ने सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। परंतु ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इन सभी के सिद्धांत में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, परंतु मूल रूप से ये सभी के सभी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का समर्थन करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर प्रमुख दो अर्थशास्त्रियों के इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने जिस प्रकार से इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिस प्रकार से इसकी व्याख्या की, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस थ्योरी के इस लेक्चर सीरीज़ में दो पार्ट है। ये पहला पार्ट है लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें कि हम जे.बी. क्लार्क का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पढ़ेंगे आज हम लोग, और दूसरे जो अर्थशास्त्री हैं वो है मार्शल और हिक्स का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, या मार्शल हिक्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज जे.बी. क्लार्क के बारे में जानने का प्रयास करें। तो क्लार्क जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, आप लोगों ने उनकी और भी थ्योरीज पढ़ी है, और वो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, और उन्होंने जो है यह सिद्धांत प्रमुख कुछ मान्यताओं के आधार पर दिया। पहली मान्यता जो उन्होंने ली थी कि समाज जो है वो एक कंप्लीटली स्टैटिक सोसाइटी की उन्होंने मान्यता ली, अर्थात कि ये एक पूर्ण धारणा, उन्होंने एक मान्यता ली पूर्व धारणा के आधार पर कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या, पूंजी की उपलब्ध मात्रा, टेक्नोलॉजी, ये सभी के सभी अपरिवर्तित हैं, अर्थात चेंज नहीं हो सकते हैं। दूसरी जो उन्होंने मान्यता ली थी कि श्रम बाजार जो है, यानी लेबर मार्केट में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है, और लास्ट में उन्होंने कहा था कि श्रम और पूंजी में पूर्ण रूप से गतिशीलता यहाँ पर मार्केट में है। तो इस आधार पर हम लोग, उन्होंने कहा कि तीन मान्यताएं के आधार पर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार प्रत्येक विवेकशील उद्यमी अपनी पूंजी, अर्थात पूंजी का अर्थ यहाँ पर है मशीनरी और जो भी उपकरण उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, उसे हम यहाँ पूंजी के रूप में बता रहे हैं। तो क्लार्क के अनुसार प्रत्येक विवेकशील उद्यमी अपनी पूंजी की मात्रा को इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसके लिए वह पूंजी की जो उसके पास उपलब्ध मात्रा है
उसके साथ उतने श्रमिक लगाएगा जो उसके लिए लाभकारी होंगे। तो जैसे जैसे कोई उद्योग पूंजी के साथ एक स्थिर मात्रा के साथ जैसे जैसे श्रमिक काम पर लगाता जाएगा, श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता घटती जाएगी। तो सीमांत उत्पादकता का अर्थ आप लोग समझते हैं। फिर भी सीमांत उत्पादकता का अर्थ यह है कि जब भी एक अतिरिक्त श्रमिक को काम पर लगाया जाएगा तो कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगी उसे हम उस श्रमिक की सीमांत उत्पादकता कहेंगे। तो एक उद्यमी तब तक श्रमिकों को काम पर लगाता जाएगा जब तक कि उसकी सीमांत उत्पादकता प्रचलित मजदूरी की दर के से अधिक होती है। उसका संतुलन उस स्थिति में होगा जबकि जो है श्रम की सीमांत उत्पादकता प्रचलित मजदूरी की दर के बराबर होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके लाभ अधिकतम होंगे। इसको उन्होंने एक रेखाकृति के द्वारा समझाया। रेखाकृति 1 में जो उन्होंने बताया, एक्स एक्सिस पर लेबर की क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी है और वेज को भी मेजर कर रहे हैं हम लोग वाई एक्सिस पर। तो अगर श्रम की मजदूरी की प्रचलित दर OW है, जैसा कि उन्होंने बताया कि श्रम की जब मजदूरी की जो प्रचलित दर होगी उस स्थिति में वो लेबर की उतनी मात्रा को यूज़ करेंगे जब तक कि उसकी सीमांत उत्पादकता प्रचलित मजदूरी की दर के बराबर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मान लो ये रेखाकृति 1 में हम ये मान के चल रहे हैं, ये हमारा रेखाकृति 1 है, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रचलित मजदूरी की दर OW है। तो इस पर जो लेबर की मात्रा है वो OL श्रमिकों की मात्रा वो लगा रहा है। और अगर मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर जो है हमने सीमांत उत्पादकता को भी नापा है जो कि जिसमें श्रम की मात्रा है, वाई एक्सिस पर जो है सीमांत मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हमने नापा है। तो जब OW है तो श्रमिकों की मात्रा को उतनी लगाएगा जितने की वह जो है उसकी सीमांत उत्पादकता घटकर OW के बराबर नहीं हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता OW के समान होती है और उसके लाभ OW के समान है और उसके लाभ इस स्थिति में उसके अधिकतम होते हैं। और इस कारण से इसको जो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उद्यमी उतने ही श्रमिक काम पर लगाएगा जितने से उनकी सीमांत उत्पादकता प्रचलित मजदूरी के समान हो जाती है। यहाँ पर यह भी मानने की बात है कि हम ये मान के चल रहे हैं क्लार्क कि श्रम बाजार में जो है पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाएगी और जिससे कोई भी व्यक्तिगत उद्यमी, फर्म अथवा उद्योग अकेले मजदूरी की दर को प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए एक व्यक्तिगत उद्यमी, फर्म अथवा उद्योग को केवल यह निश्चय करना होता है कि वह मजदूरी की प्रचलित दर पर कितने श्रमिक लगाएगा जिससे कि उसके लाभ अधिकतम हो सके। तो इससे हमें ये पता चलता है, ये तो पता चलता है कि वह कितने श्रमिक लगाएगा, लेकिन यह पता नहीं चलता है क्लार्क के अनुसार कि प्रचलित मजदूरी की दर किस प्रकार से निर्धारित होगी। इसके लिए, इसको पता करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए क्लार्क ने समूची अर्थव्यवस्था यानी पूरी इकोनॉमी का एक उदाहरण लिया और जिसमें कि श्रम के पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने पूर्व कल्पना की। उन्होंने ये मान लिया कि श्रमिकों को, जितने भी उपलब्ध श्रमिक हैं सभी को काम मिल रहा है। इसमें जब संतुलन की स्थिति होगी तो जितने भी श्रमिक हैं सभी को काम मिल जाएगा और सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार मजदूरी की दर वह निर्धारित होगी जो अर्थव्यवस्था में श्रमिकों की उपलब्ध मात्रा की सीमांत उत्पादकता के समान होगी। मजदूरी की दर जब श्रमिकों की उपलब्ध पूर्ति की सीमांत उत्पादकता से अधिक होने पर सभी मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा। फलस्वरूप क्या होगा, जो बेकार श्रमिक होंगे वो आपस में प्रतियोगिता करेंगे और मजदूरी की दर घटकर पुनः, जैसा कि इस डायग्राम में हम लोगों ने इसमें बनाया है, पूरे इकॉनमी को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है कि यदि
जो है वो श्रमिक की जो है वो बेकार श्रमिक जो होंगे, ऐसी स्थिति में अगर मजदूरी की दर श्रमिकों की उपलब्ध पूर्ति की सीमांत उत्पादकता से अधिक अगर हो जाएगी तो सभी श्रमिकों को काम नहीं मिलेगा और जो बेकार श्रमिक होंगे, अनएम्प्लॉयड जो श्रमिक होंगे, वो आपस में प्रतियोगिता करेंगे और मजदूरी की दर घटकर पुनः जो है उसकी सीमांत उत्पादकता के समान हो जाएगी। और यदि मजदूरी की दर कुल उपलब्ध जो श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता से कम है तो ऐसी स्थिति में जो उद्यमी हैं, जो फर्म्स हैं, वो क्या करेंगे कि अधिक श्रमिक काम पर लगाने से लाभ होगा और जितने श्रमिक उपलब्ध हैं, क्योंकि जितने श्रमिक पहले से हैं वो तो काम पर पहले से उपलब्ध होंगे, अतः ऐसी स्थिति में जो है उद्यमियों द्वारा जो है अधिक मात्रा से अधिक श्रमिकों को काम की पर लगाने की चेष्टा के कारण मजदूरी दर पुनः बढ़ जाएगी और बढ़कर पुनः श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के बराबर हो जाएगी। और इसको उन्होंने डायग्राम इसमें बताने का प्रयास किया और इस प्रकार से हम देखते हैं कि संतुलन हर अवस्था में जो है वो OW वेज के बराबर होगा और इसके विपरीत यदि OW के समान जो है वेज रेट निर्धारित होती है और ऊपर या नीचे किसी भी स्थिति में अगर सीमांत उत्पादकता घटती या बढ़ती है तो हम क्या देखते हैं कि या तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा या एक्सेस डिमांड की स्थिति पैदा होगी और जिसके कारण पुनः मजदूरी की दर घटकर उसकी सीमांत उत्पादकता के समान हो जाएगी और हर हालत में जो है उनका संतुलन LD के बराबर जब उसकी सीमांत उत्पादकता होगी तो उस पर मजदूरी की दर जब OW होगी तो सीमांत उत्पादकता LD के समान होगी और मजदूरी की दर संपूर्ण अर्थव्यवस्था में उपलब्ध मात्रा की सीमांत उत्पादकता के समान निर्धारित होगी। तो ये जो आप लोगों ने क्लार्क का ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी था जो कि घटते हुए जो हमारा ह्रासमान सीमांत की जो सिद्धांत है उस पर आधारित है और इसके लिए क्लार्क ने जो है प्रमुखतः 4 पूर्व धारणाएं ली इस थ्योरी में, जिसे हम फिर से बताते हैं यहाँ पर कि पहला जो उन्होंने धारणा ली थी कि समाज जो है वो गतिहीन है, अर्थात जो है स्टैटिक सोसाइटी है जिसमें कि जनसंख्या, पूंजी का स्टॉक, उत्पादन की टेक्नोलॉजी सब के सब क्या है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरा जो लेबर मार्केट है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है ये स्थिति में। तीसरा जो होता है जो श्रमिक है वो पूर्ण रूप से गतिशील है, श्रम और पूंजी दोनों ही पूर्ण रूप से गतिशील है। और लास्ट जो उन्होंने मान्यता ली थी कि लेबर मार्केट में पूर्ण रोजगार की स्थिति मानी जाती है जिससे कि जितने भी उपलब्ध श्रमिक हैं सभी को संतुलन की अवस्था में काम मिल जाता है। अगर संतुलन से स्थिति संतुलन में बाधा पहुंचती है किसी वजह से तो या तो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति पैदा होगी या एक्सेस डिमांड होगा जिसके कारण कि पुनः वेज रेट जो है स्थिति संतुलन OW पर स्थापित हो जाएगा। तो ये क्लार्क की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में हम लोग जो है मार्शल और हिक्स के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।